जय हिंद जवानों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो रहने वाला है अपना एसएससी जीडी के लिए टॉप क्वेश्चन। एसएससी जीडी के लिए टॉप 15 क्वेश्चन। ओके, बेसिकली ये अभी दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहे हैं, उसमें से ये ट्रेंडिंग वाले क्वेश्चन है। अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है तो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट आए हुए क्वेश्चन है। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ओके, एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एक ट्रक 4 मिनट में 3700 मीटर दूरी तय करता है। इसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होंगी? देखो भाई, क्या होता है, हमारा वेग मतलब जो स्पीड आती है वो आती है डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन समय। ओके, तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है हमारा 3600 और टाइम है हमारे पास 4 मिनट। 4 मिनट मतलब इंटू सेकेंड में कितना होगा ये? इंटू 60। ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसकी गति किलोमीटर पर आवर में क्या होंगी, मतलब हमको मल्टीप्लाई करना है 18/5 में, तब जाके हमारा जो मीटर पर सेकंड ये चेंज होगा किलोमीटर प्रति आवर में। ओके, सॉल्व करते हैं। और एक 0 से 0 गया, 7 30 और 5 चौक 20, 20 से 1 और 2 से गया 3 बार और 24 सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजी आ रही है भाई पेपर में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? तीन संख्याएं 12, 18 और 20 है। यदि चार संख्याओं का औसत 19 है तो चौथी संख्या क्या है? मतलब चौथी संख्या हमको फाइंड करनी है। देखो पहली संख्या क्या है? 12, दूसरी 18 और तीसरी 20, और हम चौथी मान लेते हैं, हम मानते हैं 1 से, हमको पता नहीं है। और इनका जो औसत है मतलब एवरेज कितना है? 19 है। देखो ये कितनी है? 1 2 3 4। इनका एवरेज तभी आता है जब हम नंबर 4 नंबर मतलब चार संख्याओं को 4 से डिवाइड करते हैं, तब हमारे औसत मतलब औसत आता है। तो इसको हम ऐड करेंगे, 12 और 18 कितने आए? 20 30 और 30 और 20 50 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू ये 4 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 19 इंटू 4। और ये जो देखो एक बार सॉल्व करते हैं हम, 50 प्लस एक्स और 19 19 को 19 19 76। ओके, तो एक्स आ गया हमारा 76 माइनस 50, तो एक्स आ गया हमारा 26। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। भाई देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और आप देखना एसएससी जीडी में भी इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन आए हुए दिल्ली पुलिस में, जो लोग पूरा बवाल खड़ा करते कि इतने हार्ड आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। एक राशि पर 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज का क्वेश्चन है 1200 रुपये है, तो मूलधन क्या होगा? मतलब हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो ब्याज है हमारा 1200 रुपये। ओके, एक मिनट, 1200 रुपये। प्रिंसिपल मूलधन क्या है? मूलधन हमको फाइंड करना है, हम पी को पी रखेंगे। रेट कितना है? 3
5 ओके इंटू टाइम कितने समय के लिए 4 सालों के लिए अपॉन 100। इसको सॉल्व करेंगे हम। एक गया 20 और इससे और एक गया 5 बार और एक जो 5 इधर इधर जाएंगे मल्टीप्लाई, मतलब पी आ गया हमारा 12×5 60 और ये 2 जीरो मतलब कितने हमारा 6000। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। देखो भाई इतनी आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 प्रिज्म का क्वेश्चन है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी शिप में आपको मिलने वाला है क्वेश्चन प्रिज्म का। एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज मतलब देखो ऐसे, हाँ आएगा शायद आ सकता है, ऐसा है त्रिभुज प्रिज्म ओके। तो इसका जो आधार है वो त्रिभुज है और इनकी साइड दी हुई है ओके। इनकी भुजाएं बनते 18, 82 और 80 और 82। यदि इनका प्रिज्म की आयतन मतलब वॉल्यूम इतना है तो इसकी ऊंचाई क्या है, मतलब ऊंचाई हमको फाइंड करनी है। देखो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा यहाँ पे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए। प्रिज्म आता है मैं निकाल लेता हूँ अभी का थोड़ा सा ओके। तो इसका आता है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम आता है बेस का एरिया, ये बेस का एरिया इनटू इसकी हाइट, ये इसका आ गया वॉल्यूम। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब ए वाला कर्व सरफेस एरिया। ये आता है बेस ऑफ परिमीटर ऑफ बेस मतलब ट्रायंगल का इनटू हाइट, ये आता है कर्व सरफेस एरिया। और एक आता है टोटल सरफेस एरिया, इसका आता है, इसमें तो कर्व सरफेस एरिया आएंगे, मतलब बेस ऑफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस ये दोनों की एडिशन, मतलब ऊपर का ट्रायंगल का एरिया और नीचे का ट्रायंगल का एरिया, मतलब टॉइस लिखते हम बेस ऑफ एरिया। बस ये 3 इंपॉर्टेंट है और यही से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना हो तो। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओके। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ओके। तो हमको क्या दिया हुआ है, उस ट्रायंगल की भुजाएं मतलब साइड दी हुई और प्रिज्म का वॉल्यूम दिया हुआ है। हमको हाइट को निकालना है। देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस ऑफ एरिया इनटू हाइट ओके। हमारे पास बेस ऑफ एरिया नहीं है तो हम बेस ऑफ एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे। बेस ऑफ एरिया कैसे फाइंड करेंगे साइड से। और देखो यहाँ जो साइड आ रही है पेपर में भी और ये भी, ये आ रही है ट्रिपलेट से, मतलब ट्रिपलेट वाली ही साइड आ रही है, मतलब इनका ट्रिपलेट आता है। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं शॉर्ट में बताता हूँ आपको। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब ट्रिपलेट की दो छोटी भुजाएं ले लो, फर्स्ट है 18 और दूसरी है 80, क्योंकि तीसरी हम नहीं लेते, तीसरी होती है हमारी हाइपोटेनियस, तो इस वजह से नहीं लेते हम। इसको सॉल्व करेंगे एक बार, 9 और 72 ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बेस। तो वॉल्यूम कितना हमने 14400 इज इक्वल टू बेस ऑफ एरिया 720 इंटू हाइट हमको फाइंड करनी है। हाइट इधर आएगा हाइट इधर ही रखते और इसके नीचे लाते 1400 अपॉन 720 एक मिनट 1400 और 0 से 0 कट गया 72 और ये जाएगा 12 से पूरा और 12 मतलब एच आ गया हमारा 20 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन है। तो ऐसे सॉल्व करना होता है और यही से बनता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है ट्रिपलेट का एरिया कैसे निकालता है।
1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब जो छोटी दो संख्या होंगी उसको लेना है, मतलब एक बेस होंगी उसमें से और एक हाइट होंगी, तो 18 इंटू 80, मतलब कौन सी भी ट्रिपलेट में दो छोटी साइड रहती है, उसका 1/2 करके एरिया निकल जाता है ट्रिपलेट का सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट, अरे यार देखो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कितना आसान है भाई। देखो हमको, आप सभी को पता क्या होगा, पता नहीं मतलब पता है इस वजह से कि मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 तक स्क्वायर पता होंगे, इसके ऊपर नहीं पता होंगे। तो इसको कैसे फाइंड करना होता है मैं बताता हूँ आपको। देखो ऑप्शन देखो एक बार, 53, 57, 63 और 67, ये ऑप्शन है। तो हमको क्या करना है, एक बार मतलब इनके बीच का संख्या लेना है। एक हम करते 60 लेते और इसका स्क्वायर करके देख ले, 673600। अब इससे आप एक बताओ, ये जो वैल्यू है ये कम है कि ज़्यादा है? ये जो वैल्यू है कम है, मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो 60 से कम होगा। ओके, और कितना कम होगा, मतलब ज़्यादा तो कम नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा ही फर्क है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन, ऐसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप फटाक करके सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, बी किया, हम एक बार बी को ऐसे साइड में जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 37 1 बनना है, 4 7 5 35 0 7 35 5 3 5 25 28 9 4 14 1 और 12 1 3। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक ट्रक 30 सेकंड में 900 मीटर की यात्रा करता है। देखो इसकी स्पीड कितनी आएगी ट्रक की, 900 मीटर कितने 30 सेकंड में, मतलब 0 से 0 कट गया और 3 3 9, मतलब 30 मीटर पर सेकंड की यात्रा करता है। यदि उसकी गति किलोमीटर प्रति आवर में, देखो सेम 2 क्वेश्चन आगे, ठीक, इतना अपना ट्रक की स्पीड इतनी है, हमको क्या करना है किलोमीटर पर आवर में हमको निकालना है। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, देखो एक बार सॉल्व करते हैं इसको, 5 से 6 बार, और इसकी जो वैल्यू आगे एक बार 18 पंचनो 18 सक 108। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके, एक बार देखो, अगर आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपका किलोमीटर पर आवर में है और आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो आपको 5/18 का मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, ये ध्यान में रख लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात इतना है, मतलब ए हम ए मानते हैं और बी को हम मानते 5 और 8। यदि एक संख्या ए का मान इतना है, देखो बस अब क्या ही बोलूँ मैं इसका, मतलब 5 की वैल्यू 8 है, 5 × 40, मतलब एक की वैल्यू आ गई हमारी 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 64। ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक संख्या 400 से बढ़कर 500 हो गई। देखो भाई इतना अच्छा क्वेश्चन, 400 से बढ़कर कितनी हो गई, 500 हो गई, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है, कितनी बढ़ गई भाई, 100 बढ़ गई। कितने पर, 400 पर, इंटू 100, 0 4 25 25% बढ़ गई, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। भाई ऐसे ही क्वेश्चन आए, अब क्या ही बताऊँ, अगर मैं तो एक क्वेश्चन नहीं लाया हूँ ना घर से, जो क्वेश्चन आए हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
एक सर्कल का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। देखो सर्कल का एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, उनका जो एरिया है वो बराबर है, मतलब और स्क्वायर के एरिया के, मतलब स्क्वायर के हम एक मान लेते, ए मान लेते, ए स्क्वायर के बराबर है मानते, जिसका परिमाप मतलब परिमीटर 80 है। देखो परिमीटर कितना होता है, 4a होता है, और कितना दिया हुआ है 18, 4 से 2 बार, मतलब ए आ गया हमारा 20। ओके बस एक की वैल्यू इधर पुट करनी है और आर निकल जाएगा। हमको फाइंड करना है आर ही, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर, और एक पाई इधर जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400, और पाई का वैल्यू आते 22 इंटू 22/7। ओके अब देखो लगभग आएगा, शायद पूरा तो नहीं कटेगा यहाँ से। ओके सॉल्व करते एक बार। 7 चौक 28, एक क्या करते, एक 11 से कट कर देते और ये जाएगा 200 से, और 11 7 14 00, इसको हम सॉल्व करते 11 11 3 0 दूनी 22, 8 बज गया, और ये आएगा हमारा 7 से, और आएगा पॉइंट, मतलब देखो स्क्वायर कितना आएगा, और एक स्क्वायर की वैल्यू है, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 127 44 12 भी आएगा 7 28 3 और 3 आएगा, मतलब देखो ना 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग आंसर होगा हमारा। तो 11 पॉइंट समथिंग आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ऐसे सॉल्व करो, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन में भी परफेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा सा अप्रोक्स है। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन होता है। देखो इसको आपको सॉल्व करना है भाई, एक आध क्वेश्चन हार्ड वाला तो आएगा ही आएगा। ओके तो एक बार हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में सॉल्व करता हूँ। मैं इसको 100 मानता हूँ, और 100 में मिला मुझे डिस्काउंट 24% का, मतलब सीधे सीधे अगर मैंने रिमेनिंग वाला निकाल दिया, एक मिनट, 100 पर मुझे मिला 24 का डिस्काउंट, मतलब लिख के देता हूँ, तो बच गया मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 76। ओके और इंटू मुझे एक बार और फाइंड करना है 8 का, मतलब हमारा बच गया 82, और इंटू 73/0। आप दूसरी वे में सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसी में थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो भाई कैलकुलेशन तो है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इसका 8% और इसका भी, और जाएंगे एक बार इसे मैं ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भाई अगर कैलकुलेशन नहीं है, आप कौन से भी वे में जाओ आपको कैलकुलेशन करनी होती है। एक बार मैं फटाक से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। 4 1 7 14 में 1 15 चले 0 9 7 54 54 54 54 4 5 9 7 63 63 5 8। ओके तो 2 9 6, और एक बार करेंगे हम 3 2 6 9 3 27 चलो 2 2 27 2 29 चलो 2 आणि 3 18 2 20 0 8 9 2 18 चला 1 9 81 82 चले 8
9 81 8 89 अच्छा 8 954 54 6 2 8 62 ओके 6 15 हात चारला 1 12 हात चारला 1 10 हात चारला 1 5 आणि 6 और 4 जो जीरो है हमारे वो आएंगे यहाँ पे मतलब 3 65.03 अगर मैं 100 में से माइनस करूँ तो 35 से थोड़ा कम। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। देखो ये आ गया हमारा डिस्काउंट। हम इसको 100 में से माइनस करते हैं तो 3 93 00 ये 4 ये 3 एक इतना डिस्काउंट आ गया। सक्सेसिव डिस्काउंट हमारा 34.97 ये आ गया हमारा। ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 2000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतनी 2400 हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो 2000 प्रिंसिपल क्या हमारा 2000 है। रेट हमको फाइंड करना है 4 वर्षों के लिए और राशि हो गई 2400 मतलब ब्याज जो है वो 400 है। ओके तो हम इसको कट करेंगे 1 2 से फिर 0 से 0 गया 4 से 4 गया 5 और 5 मतलब रेट आ गया हमारा 5% की रेट से। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यदि एक गोले मतलब स्फीयर देखो 2D वाले सभी मतलब जो फिगर आती है उसका वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम मतलब टोटल सरफेस एरिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 यदि एक गोले मतलब स्फीयर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है 5444 मतलब वो आता है कुल अच्छा कुल टोटल बोला इसने टोटल सरफेस एरिया तो वो आता है 4πr²। ओके देखो आप वॉल्यूम आता है स्फीयर मतलब गोला का वॉल्यूम आता है 4/3πr³ उसका जो कर्व सरफेस एरिया वो आता है 4πr² और उसका टोटल सरफेस एरिया आता है 4πr²। ओके तो हमको क्या दिया है क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया 4πr²। ये कितना है 5544 तो उसका आयतन वॉल्यूम कितना होगा मतलब यहाँ से हमको रेडियस फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल r² = 5544 अपॉन ये 4 इधर आएगा डिवाइड में और ये पाई आएगा नीचे 7 और ये जाएगा 11 से 2 बार 504 ओके और एक बार और जाएगा 4 दूनी 8 8 से हम डायरेक्ट डिवाइड करते 8 से 40 2 24 ओके तो r की वैल्यू आ गई हमारी 7 21 1 2 42 2 44 मतलब r आ गया हमारा 21 आर आ गया। तो हमको आर फाइंड नहीं करना है हमको क्या करना है आयतन मतलब वॉल्यूम हमको फाइंड करनी है। एक बार 21 आर आ गया हमारा 21 तो वॉल्यूम आती है 4/3πr³ 4/3 पाई आता है 22/7 इंटू आर क्या है 21 ओके 7 21 एक कटला। एक बार देखो या देखो 11 का मल्टीपल देखो कैलकुलेशन मत करो या आप देख सकते हैं यूनिट डिजिट 1 1 2 8 यूनिट डिजिट से एक दो ऑप्शन कट गए हमारे। अब दो में से ए और सी में से चेक करो 11 का मल्टीपल तो देखो दो ऑप्शन यहाँ से कट गए तो ऑप्शन बच गए दो हमारे ए और सी। ए और सी में से देखो ए है 32808 और 3 9 + 1 नहीं ये मल्टीपल नहीं है 11 का
ऑप्शन नंबर 3 देखो 38808 इनके एडिशन होते हैं 8 8 16 3 19 19 माइनस 8 11 11 का मल्टीपल है मतलब ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13। एक दुकानदार 500 में एक बैग खरीदता है और उसे देखो एक बैग 500 में खरीदी और उसे 750 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। कितने ज़्यादा में खरीदी 150 में इस पर 500 पर इंटू 100 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 5 3 15 मतलब 30% को उसको लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। 5 संख्याओं का औसत 30 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 30 है। यदि पहली 4 संख्याओं का योग इतना मतलब 110 है तो 5वीं संख्या क्या होंगी। देखो 5 संख्या हमको पता नहीं, हम मानेंगे A B C D और E। इनका जो औसत है वो है 30 मतलब, और जो पहले 4 मतलब इनका जो औसत है इनका सम एक्चुअली एक काम करते हैं हम A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 इनका औसत कितना है 30 है। और यहाँ पे आ गया A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E और ये 5 इधर मल्टीप्लाई में जाएंगे। ओके तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहली 4 संख्याओं का योग मतलब ये पहली 4 संख्या हो गया, इनका योग कितना है 110 प्लस ई और ई हमारा कौन सा ये पाँचवीं संख्या है 110 ई इज इक्वल टू 150 माइनस 110 ई इज इक्वल टू आएगा हमारा 40। देखो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी इज अ राइट ऑप्शन है। ओके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक ट्रेन कुल 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। यह आधी दूरी देखो एक पूरी 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आधी दूरी इस मतलब इसकी आधी कितनी होगी 248 कितने में करती है 60 किलोमीटर पर आवर में प्लस दूसरी आधी कितनी में करती है 8 में करती है। तो कुल समय कितना लगेगा ये समय ये मिलता 8 थी साइन जो 24 8 24 4 3 7 7 आवर लगेगी मतलब ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ये था आज का वीडियो और ये टॉप 15 क्वेश्चन जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने क्वेश्चन कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।